9 जनवरी सन 2014 को कराची में खुदकुश हमले में ड्राइवर और मुहाफिज के साथ मारे जाने वाले दबंग पुलिस अफसर चौधरी असलम ना तो खानदान या ज़ात के लिहाज से चौधरी थे और न चौधरी का खिताब उनके नाम का हिस्सा था। फिर न जाने क्यों, कब, किसने और कैसे उनके नाम के साथ चौधरी का साबका लगा दिया, जो बिलाखिर उनके नाम का ऐसा लाजमी हिस्सा बना कि अब तो शायद कम ही लोग उनके असल नाम से वाकिफ हों। चौधरी असलम सन 1964 में ज़िला मानसहरा की तहसील ढडियाल में पैदा हुए और 31 अक्टूबर सन 1984 को पुलिस में शमूलियत इख्तियार की। करीबन तमाम ही अरसा मुलाजमत के दौरान तनाज़ात में घिरे चौधरी असलम को करीब और दूर से जानने वालों की राय हमेशा हैरत अंगेज़ तौर पर तकसीम रही है। जिन लोगों ने इन्हें टीवी चैनल्स पर दुनिया के सबसे ख़तरनाक समझे जाने वाले दहशतगर्दों को दबंग अल्फाज में ललकारते और छोड़ूंगा नहीं कहते देखा और सुना है, उनके लिए इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है कि इब्तदा में यही चौधरी असलम काफ़ी कमगो और शर्मीले हुआ करते थे। चौधरी असलम के करीब तरीन साथियों में शुमार होने वाले कराची पुलिस के साबिक एसपी लियारी फैयाज खान ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट समेत कराची पुलिस के कई शोबाजात में चौधरी असलम के साथ बरसों काम किया और अच्छे बुरे वक्तों में चौधरी असलम के साथ रहे। फैयाज खान के मुताबिक चौधरी असलम की शमूलियत तो सिंध रिजर्व पुलिस की मशहूर ज़माना ईगल स्क्वाड में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हुई, मगर वह जल्द ही कराची की रेगुलर पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए। चौधरी असलम तरक्की करते करते पहले इंस्पेक्टर बने और थाना गुलबहार के SHO मुकर्रर किए गए और 25 फरवरी सन 1999 को DSP नाजिमाबाद मुकर्रर हुए। फिर 2000 की दिहाई में वो मुख्तलिफ औकात में स्पेशल ब्रांच लाड़काना, SRP सखर, एंटी कार लिफ्टिंग सेल कराची में तैनात रहे। सन 2010 की दिहाई से अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक चौधरी असलम ने बतौर SP CID और इंचार्ज एंटी एक्सट्रीमिज़म क्राइम खिदमात अंजाम दी। पुलिस की तकरीबन 30 बरस की मुलाजमत के दौरान वो हमेशा तनाज़ात और ज़बरदस्त उतार चढ़ाव का शिकार रहे। चौधरी असलम को शोहरत या तवज्जो तब मिलना शुरू हुई जब वह सन 1992 में बदतरीन तशद्दुद का शिकार कराची में थाना गुलबहार के SHO मुकर्रर किए गए। ये वो दौर था जब शहर में खौफ और दहशत का राज कायम था। नीम फौजी इदारे के एक आला अफसर के मुताबिक ये वो दौर है जब कराची में अजीब माहौल था। तब कराची के कई इलाकों में अल्ताफ़ हुसैन की MQM के अक़ूबत खाने या टॉर्चर सेल कायम हो चुके थे। मुखालफिन का खुले बंदो अगवा और कत्ल होता था। जिंदा इंसानों के घुट्टों में ड्रिल मशीन से सुराख किए जाते थे। आरी हथौड़े और छैनी से काटना, हाथ पाँव में कीलें ठोक देना, गले काट देना, जुबान की बुनियाद पर शनाख्त करके लोगों को बसों से उतार कर मार दिया जाना, सब कुछ रोज़ होता था। यही वो वक्त था जब कराची शहर में असलहे की भरमार और मुसल्लह गिरोहों की हुक्मरानी कायम हो चुकी थी। कमोबेश हर सियासी, लिसानी, मजहबी, दीनी और फिरका वाराना गिरोह, तंजीम और जमात ने बंदूक के लहजे में बात करना शुरू कर दी थी और अपने अपने मुसल्लह जत्थे कायम कर लिए थे। हाल ये था कि खुद पुलिस के सरबराह और 25,000 की फ़ौज के कमांडर DIG शोएब सडल की हिफाजत के लिए पुलिस की बजाय नीम फौजी इदारे फ्रंटियर कोर की नफरी भेजी गई थी। बिलाखिर वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में रियासत ने कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने का फैसला किया और जून सन 1992 में सिंध में पहले से ही जारी ऑपरेशन क्लीन अप का दूसरा मरहला कराची ऑपरेशन के नाम से शुरू किया। इस ऑपरेशन में अगरचे पुलिस अफसरान ने ऑपरेशन के अहदाफ हासिल करने में बड़ी कामयाबी हासिल की, मगर खौफ और ताकत का जवाब खौफ और ताकत से ही देने के इस फैसले से पुलिस और सियासी तौर पर मुतहर्रिक जराइम पेशा और दहशतगर्द अनासिर के दरमियान एक ऐसी जंग का आगाज़ हुआ जो अगले कई बरसों तक जारी रही। इस दौरान इंतहाई मशकूक और मुतनाज़ पुलिस मुकाबले शुरू हुए और इन मुकाबलों में शरीक पुलिस अफसरान और अहलकारों की लगातार हलाकतों के ऐसे सिलसिले का भी आगाज़ हुआ जिसने कराची को दुनिया के चंद खतरनाक तरीन शहरों की सफ में ला खड़ा किया। हुक्काम ने ऑपरेशन के दौरान कराची के ज़िला बस्ती को शहर का सबसे ज़्यादा हसास इलाका करार दिया और इसी ज़िला में चंद सबसे अहम थानों में से एक थाना गुलबहार था और इसी गुलबहार थाने में चौधरी असलम की बतौर SHO तैनाती ने उनकी ज़िंदगी का रुख बदल कर रख दिया। 4 बरस जारी रहने वाले कराची ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों पुलिस मुकाबलों में 100 से ज़ायद मतलूब मुलजिमान को हलाक या गिरफ्तार करके जेल या कब्रिस्तान तक पहुँचाने वाले SHO थाना गुलबहार चौधरी असलम जल्द ही एक खतरनाक तरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझे जाने लगे थे। फिर जल्द ही उन्हें ज़राए ब्लाग में इन कार्रवाइयों से मुतालिक खबरों की बिना पर ज़बरदस्त शोहरत मिलना शुरू हुई और कराची शहर के चंद नामवर पुलिस अफसरान में उनका शुमार भी होने लगा। चौधरी असलम के साथ काम करने वाले एक पुलिस अफसर के मुताबिक फिर असलम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आए दिन किसी पुलिस मुकाबले या मुतनाज़े और मावराए अदालत हलाकत से उनका नाम जुड़ने लगा और वो पुलिस के ऐसे अफसर बनकर उभरे जिनका नाम ही दहशत की अलामत बन गया। उनकी क़यादत में होने वाले ऑपरेशन क्लीनअप के दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सैकड़ों कारकुनों या मुकदमात में मतलूब मुलजिमान की ऐसी हलाकतें हुई जिन्हें हुक्काम पुलिस मुकाबला करार देते रहे और सियासी जमातें सिविल सोसाइटी मावराए अदालत हलाकतें कहती रहीं। यही वो दौर था जब चौधरी असलम या उन जैसे पुलिस अफसरान के बारे में ये मुनक़सम राय और सवाल सामने आए कि चौधरी असलम हीरो हैं या विलन। बज़ाहिर रियासती इदारों और सरकारी हुकाम के नज़दीक वो हीरो थे, मगर मुतनाज़ पुलिस मुकाबलों में हलाक होने वाले दहशतगर्दों के लवाकीन के नज़दीक वो विलन करार पाए। लेकिन ये भी एक अटल हकीकत है कि जो लोग चौधरी असलम के हाथों मारे गए वो भी मासूम नहीं थे।
जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा करके फौजी हुकूमत कायम की तो आने वाले कई वर्षों में कराची ऑपरेशन के नुमाया किरदारों यानी पुलिस अफसरों के पुरअसरार कत्ल की कई वारदातें भी यके बाद दीगरे होती रहीं और बेशतर को घात लगाकर या बाकायदा मनसूबाबंदी से किए गए मुनज़्ज़म हमलों में कत्ल कर दिया गया। और रियासती पॉलिसी तब्दील हुई और तवज्जो MQM से हट गई। फिर चौधरी असलम की बंदूक और हथकड़ी का रुख लियारी के बदनाम ज़माना गैंगस्टर रहमान डकैत या फिर शोएब खान जैसे जुर्म के बेताज बादशाहों की तरफ मुड़ गया। कितनी हैरत की बात है, रहमान डकैत और शोएब खान दोनों MQM के बदतरीन मुखालिफ समझे जाते थे। सन 2008 के इंतखाबात के नतीजे में वफाक और सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM की मखलूत हुकूमतें कायम।